हिंदुस्तान की बात करूंगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तानी, मुझे भी गर्व है। कौन कहता है मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ, लेकिन ये केवल बीजेपी जब जब चुनाव आती है पोको डंडा करते हैं। ये हिंदू मुसलमान पाकिस्तान मंदिर मस्जिद इसी पे ये राजनीति करते हैं। मैं बता रहा हूँ हिंदू शब्द क्या है। हिंदू शब्द मैं बता रहा हूँ। हिंदू तो हमारे ऊपर एक गाली के नाम पर मुगलों ने थोपा है। हम आपको शर्त रखेंगे, ठीक है? पाकिस्तान, मुसलमान और हिंदू, ये 3-4 शब्द जो हैं इसे छोड़ के बताइए भाजपा क्या चीज भाजपा किस बिना पे सरकार बनेगी? ये 3 शब्द। भाजपा एक तो धारा 370 हटाई, सबसे बड़ा काम किया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कैसे पे काम किया। आज सुनिए, हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं, तो अच्छा बताइए। अरे सुनिए, मंदिर को तोड़िए, मंदिर को तोड़िए, मस्जिद को ढाइए, दिल को न तोड़िए जहाँ खुदा का मुकाम है। दिल को न तोड़िए जहाँ खुदा का मुकाम है। अरे सुनिए, कर रहे हैं ना आप। उत्तर प्रदेश का बताइए 370 कहाँ कहाँ है? उत्तर प्रदेश ये कौन सा प्रश्न है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात छोड़ के विकास कीजिए। ये कौन, सुनिए, ये कौन सा। अरे मेरे बाप, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती पे हूँ। हिंदुस्तान की बात नहीं हो रही है, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। चुनाव उत्तर प्रदेश में है। आप मेरे ये कौन सा प्रश्न है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान हिंदू और मुसलमान को छोड़ कर क्या पद्धति दीजिए। अगर हम हिंदू छोड़ देंगे, मुसलमान छोड़ देंगे, पाकिस्तान छोड़ देंगे, हिंदुस्तान छोड़ देंगे, तो हम किसकी बात करेंगे। रहा है कि आप केवल हिंदू और मुस्लिम पे ही बात कर सकते हैं, उसे छोड़ करके आप कभी बात ही नहीं कर सकते हैं। आप जो उनमें केवल बल गिराने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ाने का काम करते हैं, और इसके अलावा आपके पास कोई विकास नहीं हूँ। हिंदुस्तान की बात करूंगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तानी, मुझे भी गर्व है। कौन कहता है मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ, लेकिन ये केवल बीजेपी जब जब चुनाव आती है पोको डंडा करते हैं। ये हिंदू मुसलमान पाकिस्तान मंदिर मस्जिद इसी पे ये राजनीति करते हैं। चाइना के लोग, सुनिए, चाइना के लोग जितनी आंख खोल करके दिन में देखते हैं ना, हमारे हिंदुस्तान के लोग उतनी आंख खोल कर रात में सोते हैं। हाँ, तभी चाइना के लोग आके 100 किलोमीटर अंदर घुस जा रहे हैं। चाइना, अरे ये इनका बवंडर है। ये इसका जवाब सुनिए, इसका जवाब, अरे सुनिए, इसका ये कमजोरी है। सुनिए, अरे मैं सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए, ये किसकी कमजोरी है। ये सुनिए, आप सुनिए, थर थर कांपेगा चाइना। चाइना जो अंदर आकर के हमारे यहाँ 100 किलोमीटर अंदर मकान बना लिया, उस पर प्रधानमंत्री का कोई इतना सा जवाब नहीं आता है। इनसे बताया जा रहा है मैं भी हिंदुस्तानी हूँ। मैं भी हिंदुस्तानी हूँ। हिंदुस्तानी होने पे मुझे गर्व है, लेकिन मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ। हिंदुस्तान के विकास की बात कीजिए, हिंदुस्तान के कल्याण की बात कीजिए। हिंदुस्तान के बीच में पाकिस्तान का नाम नहीं आना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ बस। हिंदू सुनिए, आप देखिए, हम एंकरिंग कर रहे हैं। सुनिए, हम एंकरिंग कर रहे हैं, तो आप सुनिए करूंगा, सुनिए, लेकिन मुसलमान अरे जो लिखा है, सुनिए ना, उसको तो बतावे। सुनिए ना, मैं एंकरिंग कर रहा हूँ जी। हम इनके पास माइक देंगे तो ये बोलेंगे जी। हम अगर आपको बोलेंगे रुक जाइए तो इनको बोलने का मौका दीजिए, है ना, क्योंकि सब मिलके यहाँ पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो आप क्या कह रहे थे? मैं मुसलमानों की खिलाफत नहीं हूँ। कुरान पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह मुहिब्बुल मुहसिनीन। इसका अर्थ जानते हैं? आप बताइए। इसका अर्थ ये है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं यथ पाई। कि गरीब बच्चों को जो गले लगाता है, जो गरीब बच्चों को कलेजिस लगाता है, जो निर्धन बच्चों को गोदी में उठाता है, अल्लाह ताला परवरदिगार उसी की मदद करता है। कुरान पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह मुहिब्बुल मुहसिनीन। तो हम तो गले लगाते हैं उनको, वो तो मेरे माँ बाप है, सब कुछ है,
वो सब उनका परमात्मा है, जहाँ से वो आए हैं वहाँ से हम भी आए हैं, मेरी बगावत नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान की बगावत करने वाले हिंदू मुसलमान ईसाई और पंजाबी मतभेद करने वालों का रहने जगह नहीं होनी चाहिए। ये आप पाकिस्तान से हिंदुस्तान का कंपटीशन कर रहे हैं। पाकिस्तान से मेरे पाकिस्तान का औकात क्या है? पाकिस्तान वो एक छोटा सा देश, अरे उससे आप कंपटीशन कर रहे हैं, हिंदुस्तान उससे पाकिस्तान का बाप है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बाप है और हम उसके बाप हैं। हिंदुस्तान लोग बाप हैं। जब भी चाहेंगे तो हम बेटे को सुधारेंगे। लेकिन उसके नाम पे सवाल ये कि वोट क्यों मांगा जाता है? कहाँ वोट मांग रहे हैं? गलत है ना। अगर बीजेपी के लोग कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। आरएसएस के लोग बीजेपी केवल आरएसएस और बीजेपी के लोग केवल पाकिस्तान हिंदुस्तान करते हैं। हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम लोग हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। पाकिस्तान के क्यों बार बार नाम लेते हैं आप? हमको चाइना से कंपटीशन करना चाहिए, हमको अमेरिका से कंपटीशन करना चाहिए। एक पसना से आप कंपटीशन करते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, ये गलत बात है। चाइना से हमें कंपटीशन करना चाहिए, हम पाकिस्तान से क्यों करें भैया? चाइना के लोगों की आंख बच्चा है। चाइना के लोगों की आंखें जो दिन में पूरी खली रहती है, हमारे यहाँ के लोग उतनी आंख खोल के रात में सोते हैं। हमें चाइना से कोई परेशानी नहीं है। जब चाइना से परेशानी नहीं है। जब चाहे उसको उठा सकते। चाइना के लोग सुनिए, चाइना के लोग जितनी आंख खोल करके दिन में देखते हैं ना, हमारे हिंदुस्तान के लोग उतनी आंख खोल कर रात में सोते हैं। हाँ, तभी चाइना के लोग आके 100 किलोमीटर अंदर घुस जा रहे हैं। चाइना, अरे ये इनका बवंडर है। ये इसका जवाब सुनिए, इसका जवाब सुनिए, इसका ये कमजोरी है। सुनिए, अरे मैं सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए, ये किसकी कमजोरी है? ये सुनिए, अब सुनिए, थर थर कांपेगा चाइना। चाइना जो आकर के हमारे यहाँ 100 किलोमीटर अंदर मकान बना लिया, उस पर प्रधानमंत्री का कोई इतना सा जवाब नहीं आता है। प्रधानमंत्री उस पर कोई ट्वीट नहीं करते हैं। ये 56 इंच का कलेजा कहाँ गया उनका? वो भारत सुनिए, एक मिनट, आराम से बोलिए। ये माइक आपका है, ये माइक आपका ही है। आराम से। भारत का रक्षा मंत्री, भारतवर्ष का रक्षा मंत्री, मैं उसके चरणों वंदन करता हूँ, मुलायम सिंह। भारतवर्ष का रक्षा मंत्री मुलायम सिंह जब सीमा पे जाते थे तो कहते थे कि हिंदुस्तान के मुसलमान मेरे भाई हैं, मैं उनको कलेश लगाऊंगा। लेकिन अगर हिंदुस्तान का बाहर का, चाइना का या पाकिस्तान का कोई व्यक्ति मेरे देश के ऊपर आंख उठा के देखेगा, उसकी आंखें निकलेंगी। तब 1 इंच भी यहाँ वहाँ नहीं गए थे। जब आप बिरयानी खाने चले जाओगे, जब ताता बुआ कराओगे, जब आप समझौता कराओगे, तो निश्चित ही आपको जो है इसका भुगतान करना पड़ेगा। ये सत्य बात आपने ये बात अभी सत्य बोली उन्होंने। बिल्कुल सत्य कही महाराज जी ने, करपात्री जी महाराज। ऐसा लगता है कि आपकी बात को समझे। हमारी बात समझेंगे नहीं, जो सत्य है उसको कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। बताइए, अभी जब कोई चुनाव आता है तो कहीं पुलवामा हमला हो जाता है, कहीं जो उधर चाइना हमला कर देता है। जब चुनाव खत्म हो जाता है तो न इनके हिंदू खतरे में होते हैं, न मुस्लिम खतरे में होते हैं, न इनके यहाँ कोई अटैक होता है किसी देश का। एक से बताइएगा कि जो कहते हैं कि जागो हिंदू जागो, तो ये कहना सही है क्या? हिंदू सोया हुआ है? देखिए, हिंदू सदैव जगे हैं और जगे रहेंगे। और किसके लिए जगाना है भाई? अपने घर में जागो हिंदू जागो कहना ये उचित थोड़ी ना है। कोई सीमा पे है, कोई बॉर्डर पे है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप जगा रहे हो, जगे रहो, जवानों जगे रहो। किसको जगा रहे हो? ये तो केवल एक हिंदू और हिंदुओं को जो है और किसी एक विशेष धर्म के आपस में लड़ाने का बात है, जो धर्म संसद में कहा गया, शायद आप उसी पे कहते होंगे। तो इस तरीके से ललकारना और हिंदुओं को कहना, और नज़दीक चुनाव है, हम समझते हैं कि कहीं न कहीं राजनीतिक पीड़ित जो है वो धर्म संसद था। अच्छा, ये बताइए, जो धर्म संसद हुआ था उसमें जो मुसलमानों के खिलाफ जो बयानबाजी हुई थी, उसको आप सही मानते हैं? जो मुसलमानों के खिलाफ हुआ था, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ, मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, जो हीन भावना से हमसे दूर हो गए हों,
चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख ईसाई हों, जो भी लोग हों, अगर हीन भावना से मुझसे दूर हो गए, हीन भावना से दूर हो गया है, चाहे मुसलमान ही क्यों ना हो, सिख ही क्यों ना हो, ईसाई क्यों ना हो, हम सबको हिंदू ही मानते हैं। आप कैसे किसी सबको हिंदू मान सकते हैं? जो हीन भावना से मुझसे दूर है हिंदू है, हिंदू। जो हीन भावना से मुझसे मुसलमान में का दूर हो गया है, हीन भावना से जो दूर हो गया है, हिंदू शब्द है क्या? जो हीन भावना से दूर हो गया हमसे गले हिंदू शब्द स्वामी जी बताएं कि जो है क्या संस्कृत आपके किसी सुनिए, मैं बता रहा हूँ हिंदू शब्द का, मैं बता रहा हूँ हिंदू शब्द क्या है। हिंदू शब्द मैं बता रहा हूँ, हिंदू तो हमारे ऊपर एक गाली के नाम पर मुगलों ने थोपा है। हिंदू कोई शब्द नहीं है, हमारा धर्म सनातन है, हम सनातनी हैं। हमें केवल गाली दिया गया है। हिंदू का मतलब कि गाली दिया जाता है। और करपात्री जी इसका और बढ़िया से व्याख्या करें। जो हीन भावना से दूर हो गए हों वो हिंदू हैं। उनको सुनिए, उनको अब मेरी भाषा में नहीं समझ पा रहे हैं। हीन भावना से अगर मुसलमान भी हमसे दूर हो गया है, हीन भावना से जो दूर हो गया है, दैट इज कॉल्ड हिंदू। हम उसको भी गले लगाएंगे। सवाल हम ये पूछ रहे हैं, हिंदू है क्या? हिंदू जो अभी आनंददास जी महाराज बोले, एक सनातनी है। हिंदू जो है यहाँ के बाद में जो है आपस में आप मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, है हिंदू यहाँ पे बनाया गया है। हिंदू शब्द हिंदू, देखिए हमारे भारत के, हाँ, देखिए सिंधु से बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जी। हमारे भारत के 4 नाम हैं। सबसे भारत का सबसे प्राचीन नाम है आर्यावर्त। आर्यावर्त के बाद इसका नाम पड़ा भारत। भारत के बाद इसका नाम है हिंदुस्तान। इसका एक नाम है इंडिया। जो आपने हिंदू कहा, ठीक है, 4 नाम है। हिंदुस्तान शब्द इसको मुगलों ने दिया है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, इस्लाम कोई धर्म नहीं है, मुस्लिम कोई धर्म नहीं है, बौद्ध कोई धर्म नहीं है, जैन कोई धर्म नहीं है। धर्म केवल एक है, सनातन। सनातन धर्म को तोड़ते हुए, खंडित करते हुए ये हिंदू शब्द लाया गया है। और केवल ये एक प्रकार से सनातन धर्म सिर्फ सनातन है, बाकी सब मजहब है। और कोई सवाल आपका? हिंदू का मतलब जो ये समझा रहे हैं जी। ऐसा कुछ नहीं, जो है सनातन है। मुसलमानों का है। बिल्कुल हम इस चीज को नहीं मानते। उर मतलब हृदय और दू मतलब आपको, जिनको मैं अपना हृदय देता हूँ, दैट इज कॉल्ड उर्दू। उर हृदय, दू आपको, मैं आपको अपना हृदय दे रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड उर्दू। आप यही सवाल तो है, यही तो हमारा देश है। गलतफहमी है। लेकिन कुछ इसके लोग बीच में नफरत फैलाने वाले देशद्रोही, नफरत फैलाने वाले राष्ट्रद्रोही। आप मानते हैं कि जो हिंदू मुसलमान करते हैं वो देशद्रोही है? बिल्कुल मानता हूँ। मैंने एक बार कहा था, गलत तरीके से बना हुआ कोई मंदिर हो, गलत तरीके से बना हुआ कोई मस्जिद हो, आप उसको जो है हटाइए, मुझे कोई परेशानी है। मंदिर को तोड़िए, मस्जिद को ढाइए, दिल को न तोड़िए जहाँ खुदा का मुकाम है, दिल को न तोड़िए जहाँ खुदा का मुकाम है।